Hi everyone, welcome to our YouTube channel Simran's Chemistry class. So today our topic is Craig's rule. So Craig's rule जो है वो एक बहुत important topic है aromaticity का. So basically ये जो Craig's rule है वो हमें बताता है कि कोई भी given compound aromatic है या नहीं है. So इसलिए हम इस रूल को यूज करते हैं. अब हम देखते हैं कि ये रूल कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है. तो सबसे पहले मतलब बेसिकली 2-3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तब ये क्रेग्स रूल एप्लीकेबल होता है. सो बेसिकली द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो कंपाउंड है हमारा वो हमारा होना चाहिए पॉलीसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड होना चाहिए. पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड. तो जो क्रेग्स रूल है ये एप्लीकेबल है. पॉलीसाइक्लिक मींस एक से ज्यादा रिंग होनी चाहिए. नॉन बेंजीनॉइड मींस बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. उन कंपाउंड्स पे क्रेग्स रूल एप्लीकेबल होता है. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन कि C2 एक्सेस मस्ट बी प्रेजेंट. C2 एक्सेस मस्ट बी प्रेजेंट. अब C2 एक्सेस क्या होती है? C2 एक्सेस एक ऐसी इमेजिनरी एक्सेस होती है जिसके अबाउट अगर हम मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलनी चाहिए. इक्विवेलेंट मींस उसके जैसी, नॉट आइडेंटिकल बट इक्विवेलेंट. सो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं तो अकॉर्डिंग टू क्रेग्स रूल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा n-1 को, वेयर n is total number of pi bonds, where n is total number of pi bonds. मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स हैं हमें वो बताता है n की वैल्यू, और हमें निकालना है n-1 मींस उसमें से 1 माइनस करना है. और अब ये n-1 को हमें एग्जामिन करना है. अगर n-1 हमारे पास ऑड आता है सो दैट सिंपली इम्प्लाइज कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है. गिवन कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. और अगर n-1 की वैल्यू इवन आती है सो दैट इम्प्लाइज दैट अ गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक. दिस इज ऑल अबाउट द क्रेग्स रूल. एक बार हम इसको एक बार और अच्छे से देखते हैं कि क्रेग्स रूल क्या होता है. क्रेग्स रूल एरोमेटिसिटी को डिस्कस करता है. किसमें? पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स में. और C2 एक्सेस प्रेजेंट होनी चाहिए और n-1 हमें निकालना है वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. सो नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स. सो हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं एजुलीन. Now what is azulene? Azulene fused 7-membered or 5-membered ring होती है. So basically this is azulene 7-membered और 5-membered ring होती है. यहाँ पे अगर हम इस तरह से डबल बॉन्ड्स ड्रॉ करें और हम यहाँ से बेसिकली यहां से एक एक्सिस पास करें C2 एक्सिस, और इस एक्सिस के बाद हम अपने कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी. यानी कि हमें वो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी जो कि इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसी होगी. बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगे तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसी ही एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी. सो बेसिकली दिस इंप्लाइज कि ये C2 एक्सेस एग्जिस्ट कर रही है. और ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये नॉन बेंजीनॉइड है और पूरा कंपाउंड पॉलीसाइक्लिक है. सो दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है. सबसे पहले नॉन बेंजीनॉइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. दूसरा C2 एक्सेस एग्जिस्ट करनी चाहिए. तीसरा हमें क्या निकालना होता है? हमें n-1 की वैल्यू निकालनी होती है वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स है. So n-1 will be 4 which is even. Even means our given compound is aromatic. Our given compound is aromatic. और अगर हमें एक बार पता चल गया हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आउटर प्रोटॉन्स होंगे वो कैसे होंगे? वो डी शील्डेड होंगे. आउटर प्रोटॉन्स डी शील्डेड होंगे इन रिस्पेक्ट टू TMS. TMS के रिस्पेक्ट में आउटर प्रोटॉन्स डी शील्डेड होंगे बिकॉज कंपाउंड इज एरोमेटिक. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज पेंटालीन. नाउ व्हाट इज पेंटालीन? पेंटालीन मींस दो 5-membered रिंग्स हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड हैं. दो 5-membered रिंग है जो कि फ्यूज्ड है. सो बेसिकली हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया. there is double bond है. So these are this is pentalene. पॉलीसाइक्लिक है बिकॉज 2 रिंग्स हैं.
नॉन बेंजीनॉइड है बिकॉज बेंजीन रिंग नहीं है, सो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन स्टेट्स दैट C2 एक्सिस पास करनी चाहिए, सो ये यहाँ से C2 एक्सिस पास कर रही है। यहाँ से अगर हम अपने कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट करते तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, बट वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे मिलेगी। सो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल्ड है कि C2 एक्सिस पास कर रही है, मींस जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो हमारे पास सेम होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा। सो दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है n-1 की वैल्यू, वेयर n इज व्हाट, n इज टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स, n-1 will be 3, 3 means odd, and odd means our compound is going to be non-aromatic, नॉन एरोमेटिक। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि पेंटालीन जो है वो नॉन एरोमेटिक है, जिसे हम अपने कन्वेंशनल हकल रूल से नहीं बता सकते, तो इसके लिए स्पेशल क्रेग्स रूल है। नाउ लास्ट एग्जांपल इज हेप्टालीन। Our last example is heptaline. Heptaline means दो 7-membered rings होंगी जो कि आपस में fused होंगी। तो हमने दो 7-membered rings बनानी है like this, like this। अब हमें यहाँ पे अपने bonds fill करने हैं 1 2 3 and 1 2 3 like this। So now अब इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है, पॉलीसाइक्लिक है, यस। नॉन बेंजीनॉइड है, यस। सो सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड, सेकंड फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड कंडीशन व्हिच इज C2 एक्सिस। अगर हम यहाँ से एक्सिस पास कर दे और इसको इस कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट कर दे, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। सो दिस इज C2 एक्सिस भी एग्जिस्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन, थर्ड पार्ट व्हिच इज n-1। अब n होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, लेट्स कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6, 6 minus 1 means 5, और 5 हमारे पास ऑड है, और ऑड मींस गिवन कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। सो इन दिस वे हम क्रेग्स रूल को यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारा गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सो इसके कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे नोट किए हुए हैं, आप प्लीज अपने नोट्स बना लीजिएगा। और हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज एजोलीन, द सेकंड वन इज पेंटालीन एंड द थर्ड वन इज हेप्टालीन। सो आई होप आज का ये टॉपिक आप सबको क्लियर होगा। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।